तो आज हम करेंगे क्लास 9 और क्लास 11 दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अर्थ पर जो इसका बायोस्फीयर है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहां बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं और जब हमको उनके बारे में जानकारी लेनी होती है तो एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, एक एक को समझना या किसी और को समझाना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को लेकर के हमने उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के आधार पे इनको कलेक्ट करके हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। इसको हम लोग बायोलॉजी की ब्रांच टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं और ये 11th और क्लास 9 बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बोर्ड में पूछे जाते हैं और आगे के एग्जाम्स के लिए नीट वगैरह में भी इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक के एक एक लाइंस को ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। आपको डाउट हो तो टीचर से या जिससे भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं उससे डिस्कस करके अपने डाउट्स को क्लियर कर दीजिए। तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, 4 पैरों पे चल रहे हैं, 2 पैरों पे चल रहे हैं, ह्यूमंस। इसके अलावा प्लांट्स में भी जाएं तो बहुत तरह के प्लांट हैं, कुछ जमीन पे ही हैं, आपने देखा होगा दीवारों पे, घर में पानी वाली जगहों पे कुछ काई का जम जाना, ये सब प्लांट्स अगर हरे हैं तो हम कहते हैं प्लांट्स। तो इनको क्लासिफाई करना R.H. विटेकर एक इकोलॉजिस्ट थे अमेरिकन, R.H. विटेकर 1969 में इन्होंने प्रपोज किया। इन द ईयर 1969 R.H. विटेकर he was an American ecologist. इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया सबसे पहले, और डिवीजन को का जो बेसिक था वो था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, तो सेल्स के आधार पे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया 5 हिस्सों में। यू हैव टू लर्न दिस नेम एंड द ईयर। इन द ईयर 1969 R.H. विटेकर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सेल्यूलर लेवल पे डिवाइड किया। सेल्स 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यानी न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, और अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो यूकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोट थे जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं थे, इनको इन्होंने अलग जगह दी और नाम रखा मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट्स को हम पढ़ते हैं मोनेरा के। उसके बाद बारी है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आए तो ऑर्गेनिज्म 2 तरह के थे, या तो यूनिसेल्यूलर थे या तो मल्टीसेल्यूलर थे। या तो यूनिसेल्यूलर, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह सारे इसके अंदर पहुंच के मोनेरा। इसके बाद या तो यूनिसेल्यूलर थे या मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जो थे इनको इन्होंने इनका किंगडम बना प्रोटिस्टा। पहला किंगडम बन गया मोनेरा। किनका? सारे प्रोकैरियोट्स डाल दिए गए इसके अंदर, जहां बैक्टीरिया वगैरह क्लासिफाई हो गए। फिर यूकैरियोट्स की तरफ है। यूकैरियोट्स में 2 चीजें हुई, या तो यूनिसेल्यूलर थे या तो मल्टीसेल्यूलर थे। जब यूनिसेल्यूलर हुए, एक सेल का ऑर्गेनिज्म हुआ, तो उसको हमने कहा प्रोटिस्टा।
जब मल्टी सेल्यूलर, अब जो मल्टी सेल्यूलर थे इनके साथ दो चीजें हैं, मल्टी सेल्यूलर या तो सेल वॉल प्रेजेंट या तो सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट। मल्टी सेल्यूलर थे उनके पास या तो सेल वॉल है या तो सेल वॉल नहीं है। जहां पर सेल वॉल नहीं था, सेल वॉल एब्सेंट, उनको कहा गया किंगडम एनिमेलिया। यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको कहा गया एनिमेलिया। और अगर सेल वॉल था तो फिर दो चीजें निकलती हैं। पहला, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और डू नॉट परफॉर्म। सेल वॉल प्रेजेंट था तो दो चीजें आई, या तो वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा था या फिर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर रहा था। जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है मतलब ग्रीन लाइट प्लांट, तो इनका नाम हमने रखा प्लांट, किंगडम प्लांट। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं परफॉर्म करा तो हमने इनको कहा फंजाई। पांच किंगडम हमने देखे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटे एंड फंगस। ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया? सेल्यूलर लेवल पे। प्रोकैरियोट, सेल दो तरह के थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को किनारे किया, मोनेरा, इसमें बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह चले आए। यूकैरियोट्स दो तरह के थे, या तो यूनिसेल्यूलर थे या तो मल्टीसेल्यूलर थे। जो यूनिसेल्यूलर थे एक सेल के थे, प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आप सबने पढ़ा होगा। मल्टीसेल्यूलर थे तो दो चीजें आई, उनके सेल्स जो थे, सेल वॉल था उनमें या सेल वॉल नहीं था। जहां सेल वॉल नहीं था उसको हमने सीधे क्लासिफाई करा किंगडम एनिमेलिया। और अगर सेल वॉल है तो फिर दो चीजें निकल के आई कि वो सेल्स जो थे, वो जो ऑर्गेनिज्म थे, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते तो हमने उनको कहा फंगाई, और अगर करते हैं तो हमने कहा प्लांट। इस तरह से कुल 5 किंगडम में हमने ऑर्गेनिज्म को बांटा। पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन 5 सेक्शंस में हमने उसको बांटा है। 5 किंगडम हमने बनाए हैं और इन्हीं 5 किंगडम के आधार पे आगे नीचे क्लासिफिकेशन में हम देखते जाएंगे और इनको और आगे बढ़ाएंगे। तो इसके बाद 5 किंगडम के बाद हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। अब हम करेंगे किंगडम प्लांट। प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया और क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या था? सबसे पहले बॉडी डिफरेंशिएशन। बॉडी डिफरेंशिएशन क्या है? उनकी जो बॉडी है उनमें प्लांट में स्टेम, रूट, लीव्स, प्लांट इस तरह से डिफरेंशिएट हो पा रहा है या नहीं। दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने लिया वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल ये क्या है?
जाइलम और फ्लोएम, कंडक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट। इसके बाद देखा सीड प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, बहुत सारे ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। और चौथा है स्टेटस या पोजीशन ऑफ सीड। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इनके आधार पर ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग ठीक से पढ़िए और 2-3 बार पढ़ने से आप लर्न कर लेंगे और आगे दिक्कत नहीं। प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये 4 है। पहला क्राइटेरिया दिया कौन सा? बॉडी डिफरेंशिएटेड, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। मतलब प्लांट को देख करके पता नहीं चल रहा है कि कहां उसकी लीव है, कौन सा उसका स्टेम है, कौन सा उसका रूट है। तो इनका सीड पहला इनका नाम दे दिया गया थैलोफाइटा। ठीक है, पहला बना थैलोफाइटा। इसका बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। अच्छा, अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो 2 चीजें डिफरेंशिएटेड बॉडी में, मतलब अभी प्लांट थैलोफाइटा जिनमें पता नहीं चल रहा था कि प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स कहाँ हैं, जब वो पता चलने लगा तो 2 चीजें आई। पहला पॉइंट हमने क्या दिया, दूसरे पॉइंट पे फिर बॉडी डिफरेंशिएटेड बॉडी वाले प्लांट्स जो थे वो 2 बार में बांटे गए, वास्कुलर बंडल एब्सेंट और या नॉट डेवलप्ड और वास्कुलर बंडल डेवलप्ड। वास्कुलर बंडल या तो डेवलप है या तो डेवलप नहीं। अगर वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं है तो हम इसको बोलेंगे ब्रायोफाइट। अगर वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं है तो हमने कह दिया ब्रायोफाइटा। और अगर वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो फिर तीसरा पॉइंट है प्रोड्यूस करता है या सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सीड प्रोड्यूस करता है या सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। अब सीड प्रोड्यूस नहीं करता है मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ हम अपने घर में गमलों में लगा के रखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उसकी पत्तियां होती हैं, प्लांट बहुत सुंदर दिख रहा होता है, मगर उसके बाद भी ऐसे प्लांट जो होते हैं उनमें फ्लावर नहीं आता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पूरे साल एक जैसे दिखते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट आए इनको हमने कहा तो अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमने उनको कह दिया टेरिडोफाइटा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड। इनको हमने कहा टेरिडोफाइटा।
हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब अगर प्लांट जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है तो सीड्स दो तरह के होते हैं, सीड्स दो तरह के होते हैं। पहला नेकेड सीड होता है या सीड्स नेकेड या सीड अंडर फ्रूट, मतलब बिना फ्लावर के सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप साइकस और पाइन जैसे ट्रीज होते हैं। तो नेकेड सीड जब होता है, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, जब उस प्लांट की जो सीड को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो सीड नेकेड है, फ्रूट के अंदर नहीं है, बिना मैंगो, एप्पल इस तरह के फ्रूट जब हम खाते हैं तो उसके अंदर सीड पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे पाइन और साइकस, ये नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं और नेकेड सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। और जिनकी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर आएगी उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म डिफरेंट। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, एंजियोस्पर्म इनके सीड जो हैं फ्रूट के अंदर होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है ये फर्दर आगे जाकर के दो और भाग में डिवाइड हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म, इनके जो सीड्स होंगे वो मोनोकॉट या डाइकॉट। सीड्स जो होंगे वो या तो एक कॉटिल्डन से बने होंगे या दो कॉटिल्डन। अब एक और दो कॉटिल्डन, चना, राजमा, इस तरह के सीड्स को जब हम तोड़ते हैं, खोलते हैं, उसका सीड को उतार के, तो उसके अंदर दो कॉटिल्डन पाए जाते हैं। जबकि मेज, मक्के के केस में ऐसा नहीं होता है। चावल को लेके दो भाग में करना हो, उसके दो कॉटिल्डन नहीं है, तो एक कॉटिल्डन होगा अगर सीड में तो मोनोकॉट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? राइस, वीट, मेज, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है। और डाइकॉट प्लांट जो होते हैं इनके सीड्स दो कॉटिल्डन से मिलकर बने होते हैं। मैक्सिमम एग्जांपल्स इसके हैं। आप आम की गुठली को तोड़िए, आम के सीड को खोलिए, उसके अंदर भी दो कॉटिल्डन पाए जाएंगे। इमली, तो मैक्सिमम आप जो सीड्स देखोगे अपने आसपास, ज्यादातर जितनी भी दालें हैं आप उनको लेके देखो, दे ऑल आर डाइकॉट। इसके अलावा इसके आगे के इस सेशन में इतना ही करते हैं और आगे के सेशन के लिए कुछ और चीजें आएंगी, इनको पहचानना, ये भी आप लोगों को पढ़ना है कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को अगर हम उनके सीड्स आपको ना दें, उनकी पत्तियां, उनके रूट्स के आधार पे कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ये इसकी लीफ जो होंगी वो पैरेलल वेरिएशन शो करती हैं कुछ इस तरह की, इसकी पत्तियां कुछ इस तरह की होंगी और इनके अंदर का वेरिएशन कुछ पैरेलल होगा और इसके अंदर इसकी पत्ती कुछ ऐसी होगी और इसके अंदर जो वेरिएशन आएगा ये रेटिकुलेट वेरिएशन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेरिएशन और इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेरिएशन। इसके साथ अगर रूट्स से हमको मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंशिएट करना है, पहचानना है, तो फाइब्रस और टैप, फाइब्रस रूट और टैप रूट आपने पढ़ा। रूट कैसा होगा? ये जमीन के ऊपर ऐसे अगर प्लांट है तो इसकी रूट जो है वो ऐसे होगी। और टैप रूट कैसे होगा? ये अगर प्लांट है तो इसकी रूट ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, इसके अंदर से फिर ऐसे ऐसे करके ये टैप रूट कहलाया। और ये फाइब्रस रूट पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट्स में और डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है टैप। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
See you in next session. Goodbye.